हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। फिर उसके पहले इंटीजर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ना। ये जो लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके इंटीजर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और वो अगर निकल गए तो उसके बाद तो फिर बचा ही कुछ नहीं। फिर तो गिवन लिमिट्स में स्प्लिट करना है इसको। तो अगर मान लो जो फंक्शन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला सारा फंक्शन रूट्स के साथ लिख रहा हूँ मैं। मान लो ये एफ एक्स है और मैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करूँ तो लोअर लिमिट आ गई 10 इंटू ज़ीरो ही, तो देखो ज़ीरो ही आ गई। और अपर लिमिट पे 10 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 रूट 9, ये 3 आ गई। तो मतलब हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 और 3 के बीच में। और इंटीजर क्या क्या हुआ है, 1 एंड 2, ये दो वैल्यूज़ ही बन सकती है इंटीजर। तो मतलब ये टोटल 1 और 2 पे स्प्लिट होगा, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू है तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू 1 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि ये 1 कब हो रहा है। तो यहाँ से 10x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का रूट विल बी 1, तो स्क्वायर करके भी 1 रहेगा। तो x की वैल्यू आ गई 10 माइनस 1 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 1/9। क्लियर। एंड सिमिलरली एफ एक्स इक्वल टू 2 भी सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इट इज़ 2 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। सो 10 माइनस 4 6, 6x इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ गई 2/3 और 9 के ऊपर तो 3 आनी ही है। तो अगर ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको अगर मैं आई मान लूँ, इस पूरे को आई मान लो, तो आई की वैल्यू कितनी बनेगी। देयरफॉर आई विल बी, फर्स्ट वैल्यू चलेगी 0 से लेके, फर्स्ट हमारी कहाँ पे आई थी, 1 बनी थी हमारी 1/9 के ऊपर। इन वैल्यूज़ को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। पहले स्प्लिटिंग होगी 1/9 के ऊपर, दूसरी होगी 2/3 के ऊपर। सो 0 से 1/9 एंड यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस 1/9 से लेके सेकेंड पॉइंट इज 2/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। पूरा फंक्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने लेट तो कर रखा है कि ये एफ एक्स है, प्लस 2/3 से लेके 3 तक एफ एक्स डी एक्स। फाइनली वैल्यूज पुट कर देते फ्रॉम 0 टू 1/9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वैल्यू तो देखो 0 आएगी, तो लिमिट्स के अंदर यहाँ फंक्शन की वैल्यू ही 0 हो गई और नेक्स्ट वाले में 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ही यहाँ पे 1 है। 2/3 एंड 3 2 डी एक्स। ये सारी वैल्यू देखो स्टूडेंट्स, ये आई है और आपसे कुछ और पूछा, आपसे 9i पूछा है। दिस मीन्स अब हम डायरेक्टली 9i निकाल लेते हैं। दिस मीन्स 9i 9 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक्चुअली ना ये देखो 1/3 एंड 1/9 के मल्टीपल्स मुझे मिलेंगे, तो मैं डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पहले से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैलकुलेशन भी ईजी रहेगी। 0 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 2/3 माइनस 1/9 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 9 इंटू 2 भी है यहाँ पे, सेकंड वाले में देखो 2 भी है एक सेकंड इंटीग्रेशन में, 3 माइनस 2/3। अब अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, ये बन जाएगा फर्स्ट वाले में 9 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 इंटू 1/3 3, ये 6 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, ठीक है, एंड
अंदर मेरे पास बचेगा 3 माइनस 2/3। ठीक है, यही बचने वाला है। एक्चुअली में ना स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट में मैंने, हाँ ये जो आखिरी लिमिट है ना, इट इज़ 0 to 9, 2/3 से लेके 9 तक वैल्यू ना 3 ही रहनी है इसकी। सो लास्ट लिमिट, अपर लिमिट विल बी 9 ओनली। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 9 था। ठीक है, तो अगर ये 9 था तो यहाँ पर भी 9 है, दिस वैल्यू इज 9 एंड हेयर आल्सो दिस इज 9। सो 9 इंटू 2 18, यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, अब फाइनली वैल्यू देखो आएगी 6 माइनस 1 5 प्लस 18 9 माइनस 2/3। इसको अगर फाइनली सॉल्व करूँ मैं तो देखो 9 माइनस 2/3 कितना बनेगा, इट इज़ 27 माइनस 2/3 25/3। सो पूरी वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 18 इंटू 25/3। तो ये 5 प्लस 6 150 155 इज द आंसर।